ना चलो दोस्तों, चलिए आज विप्रो का रिजल्ट आ गया है, उसको डिस्कशन कर लेते हैं क्या क्या उस रिजल्ट में है। हालांकि मैंने जो पहले वीडियो बनाया हुआ था वो आपको पता ही होगा, तो अगर उससे आप जानते हैं तो उससे ही कुछ मिलता जुलता रिजल्ट आया। चलिए डिस्कशन कर लेते हैं। तो विप्रो का रिजल्ट आया है, जो उसका कुल रेवेन्यू आया है, मतलब जो रेवेन्यू बढ़ के आया है सारा जो 22,504 करोड़ का, प्रीवियस में आप देख लीजिएगा उतना ही अप्रोक्स आया है। और जो सारा दर साल ईयर ऑन ईयर 1.5% की 1.3% की ग्रोथ आई है। क्यू ऑन क्यू जो है हल्की गिरावट देखने को मिली है। ध्यान रखिए क्यू ऑन क्यू हल्की गिरावट देखने को मिली है। नेट प्रॉफिट है कंपनी का और 3,569 करोड़ का हुआ है, जो ईयर ऑन ईयर जो है 26% की मैसिव ग्रोथ देखने को मिली है। क्यू ऑन क्यू जो है 6.4% की ग्रोथ देखने को मिली है। और जो है इबिटा जो कंपनी का बढ़ के आया है वो 70% बढ़ के आया है। 70% जो ईयर ऑन ईयर 1.1% का ग्रोथ देखने को मिली है। QR कोड जो है स्थिर है, ठीक है। तो Q1 कौन जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है स्थिर है, और ईयर ऑन ईयर थोड़ा सा जो है बढ़ा हुआ 1.1। जो IT सर्विसेज जो परफॉर्मेंस है वो आई है लगभग उसमें रेवेन्यू में गिरावट आई हो। ईयर ऑन ईयर की बात करें तो इसमें 2.3% की गिरावट आई है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 1.2% की गिरावट आई है मामूली से। तो IT सर्विसेज जिसमें कंपनी काम करती है उसमें गिरावट आई है, ध्यान रखिएगा, जिसके लिए मेन कंपनी बढ़ी हुई है। और जो बड़े कॉन्ट्रैक्ट डील हुई है वो 1.76 बिलियन की बड़ी डील हुई है। और कुल डील जो है वैल्यू है 4 बिलियन की, ठीक है। और मुख्यतः डील है 650 मिलियन की, ध्यान रखिएगा इस कंपनी के साथ। फोनेक्स करके जो कंपनी है। बैंकिंग सेक्टर में लगातार जो है ग्रोथ देखने को मिली है। हालांकि ये बैंकिंग सेक्टर में तो नहीं है, बैंकिंग सेक्टर में तो ये कंपनी नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी और रिसोर्सेज सेक्टर में थोड़ी हल्की जो है कमजोरी, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, जैसे आपको बल्ब हो गया, विप्रो का बल्ब आता है, मल्टीपल चीज़ें आती हैं जो वायर वगैरह हैं, उसमें आपको देखने को मिल। संभावित रेवेन्यू में जो गिरावट आई है, जो संभावित रेवेन्यू में गिरावट आई 1.5% से 3.5% तक जो गिरावट आई है। कारण आर्थिक अनिश्चितता और क्लाइंट्स की सतर्कता है, ठीक है। तो कारण इसने कंपनी ने ये बताया है। और कुल कर्मचारियों की जो अपडेट है, कुल कर्मचारी है 2,33,300 जो है 46 है। इस तिमाही में 614 कर्मचारियों की इसने भर्ती की है, जो कि बहुत अच्छी बात है, जॉब मिलना चाहिए। और वॉल्यूम अटेंडेंसी और मजबूत मुनाफा और मार्जिन और डील बुकिंग भी मजबूत है, मार्जिन भी ठीक ठाक ही है, मालूम इतनी बड़ी कंपनी है। और IT सर्विसेज का रेवेन्यू ग्रोथ में चुनौतीपूर्ण है वो FY26 के लिए, ऐसे कंपनी ने बोला है। और FY26 की जो शुरुआत हुई है, अभी ग्रोथ स्थिर है लेकिन सतर्कता तो है बनी रही। यानी कंपनी का थोड़ा सा आप अगर देखेंगे तो ऐसा रिजल्ट है, कोई सरप्राइजिंग नहीं है। और कंपनी की जो गाइडेंस भी है वो भी सरप्राइजिंग नहीं है। तो ध्यान रखिएगा कि मार्केट में जो है विप्रो आज चढ़ा था 1.5% के लगभग, तो हो सकता है गिरावट आ सकती है, कल 7% नीचे खुल सकता है शेयर। तो ध्यान रखिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अभी एंजल वन का रिजल्ट भी आएगा तो मैं यहाँ पर तुरंत अपडेट कर दूंगा।